आज का दिन बड़ा पावन है। आज देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में नहीं बल्कि देश के बहुत सारे हिस्सों में दही हांडी उत्सव का आयोजन होता है और जिसमें तमाम बच्चे, किशोर और युवा माखन से भरी मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करते हैं। जन्माष्टमी की रौनक में एक खास आयोजन है दही हांडी, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुंबई में तो खास तौर पर इसका उत्साह देखते ही बनता है। मुंबई के हर इलाके में गली गली में युवा बड़े जोशो खरोश के साथ दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और पिरामिड की शक्ल में थर बनाकर मटकियां फोड़ने की जोर आजमाइश करते हैं। इसके प्रति जोरदार लोकप्रियता और युवाओं के उत्साह को देखते हुए महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का भी दर्जा दिया गया है। इस बीच हर साल की तरह इस बार भी मुंबई, ठाणे और आसपास के तमाम इलाकों में जोर शोर से दही हांडी उत्सव का आयोजन हुआ। गोविंदाओं की टोलियां दही हांडी फोड़ने के जोश में नजर आई। हालांकि आज मुंबई में बारिश भी हुई, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं रही। लड़के ही नहीं, लड़कियों ने भी पूरे जोश के साथ दही हांडी उत्सव में हिस्सा लिया। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई के दही हांडी उत्सव की झलक, जिसकी खास बात यह रही कि नेत्रहीन गोविंदा भी इसमें शामिल हुए। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। हम दादर में मौजूद हैं और यहाँ पे जिस तरह से हम देख रहे थे किस तरह से महिलाओं ने गोविंदाएं बनकर सलामी दी और फिर हंडी भी फोड़ा है। लेकिन इस बार एक बहुत ही अलग पहल दी गई है, एक बहुत ही अलग प्रयास किया गया है, जहाँ हम देख सकते हैं कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी नहीं है उन लोगों ने भी गोविंदाएं बनकर इस बार प्रयत्न किया है कि इस बार किस तरह से गोविंदाएं बनकर जन्माष्टमी में पार्टिसिपेट किया जाए, दही हांडी में पार्टिसिपेट किया जाए। इनसे इनकी तैयारी के बारे में पूछेंगे, क्योंकि जहां हम देखते हैं कि इतनी सारी भीड़ में कोऑर्डिनेशन किस तरह से करना है और इतने सारे लोगों के बीच आकर इतनी सारी प्रैक्टिस लगती है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो पहले सबसे यही बताइए कि ये सोच किस तरह से आई? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट 12 साल से हम लोग गोविंदा पथक कर रहे हैं नयन फाउंडेशन के थ्रू, और इसमें आप देख रहे हैं बच्चे लोगों का काफी ज्यादा एनर्जी हाई है और बहुत उत्साह के साथ लोग करना चाहते हैं ये। और इसमें बहुत कोऑर्डिनेशन लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं और बहुत मजा आता है ये करने में। मेरा ये फर्स्ट ईयर है एक्चुअली, लेकिन काफी मजा आया मेरे को। फिर हम देखते हैं कि आंखें ही कोऑर्डिनेशन के लिए, जब जिनकी आंखें हैं वो भी उस तरह से नहीं कर पाते, 2 बार 3 बार प्रयास हो रहा है, लेकिन आपको भगवान जी ने इतनी अच्छी तरह से ब्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पर कितना अलग होता है कोऑर्डिनेट कर पाना भी और एक साथ मिलके, क्योंकि हमने देखा कि आपने 2 बार ही प्रयास भी किया, उसके बारे में कुछ? देखिए ऐसा होता है कि भगवान तो आप सबको हर चीज देते हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, अपने टैलेंट को पहचानना, यह अपने बस की बात है। और मैं समझता हूं कि हर बंदे को अपने आप में विश्वास है और वो ये लोग इसी विल पावर के एक साथ आने से ये सब हो पा रहा है। और मैम ये पूरे महीना भर प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करके ये इतना अच्छे तरह से कर रहे हैं, और इनका कोऑर्डिनेशन है वो ब्लाइंड होने की वजह से जो भी है कोऑर्डिनेशन उनका आवाज के थ्रू ही हो रहा है, और फिर भी वो बहुत अच्छे से प्रयास करे और ये 5 तर प्रैक्टिस में लगा चुके हैं। अभी इनको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिला, लेकिन वो कर रहे हैं। आगे हम लोग करेंगे। अभी हम लोग थाना, बदलापुर, वाशी तक जाने वाले हैं पूरा। मैं यही कहना चाहूंगा, हम होंगे कामयाब आज के दिन। लेकिन इनको ट्रेन कर पाना भी कितना अलग होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर पाना, वो खुद 2-2 महीने प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनके लिए कितना अलग भी होता है प्रैक्टिस करवा पाना, और फिर इतने भीड़ में, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो काफी शांत जगह होती है, यहाँ इतने भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच इनको पूरी तरह से आप इनसे कोऑर्डिनेट करवा के लें, वो कितना अलग होता है? 1.5 महीना हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं। जो अपना आषाढ़ी एकादशी उस दिन हम प्रैक्टिस का शुभारंभ करते हैं। 1.5 महीना प्रैक्टिस चलते हैं। मैडम साउंड पूरा बंद चाहिए इसके लिए, क्योंकि उनका पूरा कोऑर्डिनेशन आवाज पे रहता है। हमारे जो कोच है जितेश भगत प्रसाद गायकवाड़, वो उनका पूरी तरह से गाइड करते हैं। हम लोग बाकी सब ख्याल रखते हैं। अभी गेले 2 साल से नयन फाउंडेशन के साथ आधारिका फाउंडेशन के भी वॉलंटियर जुड़े गए हैं, और इस साल इबिक्स कैश ने हमारे लिए स्पॉन्सरशिप दिया है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में दही हांडी का जो त्योहार है वो इतने जोरों शोरों से मनाया जाता है। हर साल हम कुछ नया देखते हैं, तो ये कुछ नया है और आने वाले दिनों में भी इसे इसी तरह से 12वां साल है हमारा नयन फाउंडेशन का, 12वां साल है।
अभी आप लोगों ने देखो है कि पास्चर का हम लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है, अब जैसे बोलते हैं थोड़े से गिर गए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, एक कहावत है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब जब हमारा नेक्स्ट स्पॉट है उधर हम लोग पास्चर 100% लगाएंगे, हमारा बापा हमारे और भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद इसके लिए जरूर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रयत्न जो है वो उसी तरह से बना हुआ है। 2 बारी कोशिश भी की गई, लेकिन अब वो दूसरी लोकेशन पे जाएंगे और उसी तरह से प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस बार ये जो गोविंदाएं हैं वो अपनी मटकी फोड़ सके। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।